आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। Hey guys, Archana here. I welcome you all in Treat Season 2 by Archie Radha, just for you. ये ऊपर नीचे आगे पीछे ये क्या है? These all are direction. We call it, है ना? दिशा. This is the seventh metaphysical element in our body and which is very 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 important. हमारे इंडस्ट्री में अगर टीम में डायरेक्टर ढीला ढाला हो तो सारे के सारे डायरेक्टर बन जाते हैं। हर कोई तरापे पे बैठा लाइटमैन भी ना नुस्ख निकालेगा डायरेक्टर की, स्पॉट दादा, सेटिंग दादा का असिस्टेंट भी, अरे ये उन्होंने गलत, ये सही नहीं करना था। ये यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, खुद का काम नहीं हम जानते हैं, बस दूसरों के कामों में नुस्ख निकालना हमें इतनी बेहतरीन तरीके से आता है। अपने पान के ठेले वाला, अरे पिछले मैच में बुमराह की लॉन्ग लेंथ एंड टाइमिंग इतना गलत था ना, नहीं तो विकेट गिरनी ही गिरनी थी, इस पे घंटों चर्चा करेगा। अरे विराट कोहली ने वो यॉर्कर हुक नहीं करना था, इस पे वो घंटों चर्चा करेगा, लेकिन पान ठीक से नहीं लगाएगा। ऑल द थिंग रिलेटेड इज दिशा गलत है। तो इसका भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बहुत सही ट्रीटमेंट है, हम देखेंगे। क्योंकि आई विल से विदाउट डायरेक्शन इट इज अ कार विदाउट जीपीएस एंड अ ड्राइवर who is highly egoist, more than egoist, I will say egotist, and driving a car and going to the destination. What happens in that? He's just wandering and driving and not reaching towards destination, and he is losing his energy, petrol, time, all the things. The same thing happens with life. When there is no direction, दिशाहीन जब हम भटकते हैं, दिशाहीन हम जब करते हैं, जब हमारा लाइन ऑफ एक्शन करेक्ट नहीं होता है, तो हम बहुत सारा टाइम और हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। दिशा का और एक बहुत गहरा ये क्यों जुड़ाव है, ये फिजिकली भी बहुत जुड़ाव है अपनी सिस्टम से, सारा का सारा। We all know, हमने साइंस में सीखा है, afferent and efferent actions, impulses by sense organs। जब हम टच करते हैं तो टच से सेंसेस ब्रेन की तरफ, ब्रेन से फिर संवेदना आती है हमारे स्किन की तरफ, और हमारे रिफ्लेक्सेस उस तरह आते हैं, हमारे इम्पल्सेस उस तरह आते हैं। तो इन सारी दिशा निश्चित होती है इनकी, center to peripheral, peripheral to center. These are the directions which are perfect, which are perfectly mechanized by our body, our force, life force. We can call it as a prana, chetana. The best example I will give to understand you in a quick moment, that is our GIT tract. Our GIT system is from oral cavity to rectum. अगर हमने इस दिशा में खाना खाया और कुछ कॉन्ट्रोवेक्शंस हुए, स्टमक में कुछ कॉन्ट्रोवेक्शंस हुए, तो क्या होता है, मिचली आती है, डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, या हजारों चीजें होती है। जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उनको बहुत सारा कुछ समझ में आता होगा कि क्या क्या होता है पेट के साथ। तो ये दिशा गलत होने का एक परिणाम है, और ये दिशा ट्रीट की जा सकती है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर द्वारा।
actually, when we thought about direction, mostly now a time again that Vastu has come, Vastu Shastra. Basically, we see it for cross ventilation, for proper sunlight. Basic reasons for that, according to that, Vastu Shastra is very much elaborated in that. But अभी जिन्होंने बहुत सारी इतनी दुकानें हैं, लोगों ने 16 डायरेक्शन वास्तु पुरुष और ये उसका बेसिक फंडा इज 5 एलिमेंट्स. ट्रेडिशनल क्लासिक मेडिसिन में हम जो इस्तेमाल करते हैं 5 एलिमेंट्स. वुड जिसका रंग होता है हरा, देन फायर जिसका रंग होता है रेड, देन अर्थ जिसका कलर होता है येलो, देन मेटल हम व्हाइट और ब्राउन इस्तेमाल करते हैं, एंड वाटर ब्लैक और ब्लू. These 5 colors and this all the grammar is based on these 5 colors and how this color make magic in your life. That is all about Vastu Shastra. Basic things. अर्थ कमजोर है, एयर कमजोर है, फायर कमजोर है, ये सारी जो बातें हैं all based on these 5 elements. जैसे ये वास्तु हमारा आवास है, वैसे ही in the same manner our vital force, our chetana is residing in this body as a life. तो ये हमारा घर है अभी का, जो ये लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए परमात्मा ने हमें दी है. तो इसमें वास्तु का विचार, तो ये इसमें बॉडी पे अफेक्ट करता है, जो मैंने बताया कि जीआईटी ट्रैक या एफरेंट इफरेंट. वैसे मन पे भी हम बोलते हैं ना, अरे बच्चा नहीं, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत कर रहा है, बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, ये लोग गलत दिशा में काम कर रहे हैं. ये गलत दिशा माने क्या? क्योंकि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ये यकीनन हमें पहले मालूम है. ये इसीलिए बोलते हैं. और ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज कब होती है? दिग्भ्रमित होने की, है ना. क्योंकि ये जब मैं सारा कुछ बताती हूँ, सेल्फ डायग्नोसिस या सोचने पे मजबूर कर रही हूँ आप लोगों को. सिर्फ सोचना शुरू कर दो. बाहर देखने से ज्यादा अच्छी बात है खुद सोच के शुरुआत करो. क्या सही हो रहा है, क्या गलत. सही गलत भी नहीं, ये क्या है? क्लैरिटी एंड विजन, clarity of thoughts. That is the main basic motto of direction. अपने अंदर क्लैरिटी ना हो तो हम 1000 लोगों की सुनते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ढंग से कुछ भी नहीं कर पाते. इसीलिए our gut feeling जो बोलते हैं, हमारा इनर स्ट्रेंथ, जब हम इनसाइड हम बहुत पावरफुल होते हैं. पावरफुल यानी नॉट अहंकारी नहीं, वी नो आवरसेल्फ. जब हमें अपना स्वभाव पता होता है तो हम ऐसे दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, दिशाहीन नहीं होते हैं. हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या सूट होता है. और ये दिग्भ्रमित होने की या डायरेक्शन लेस होने की मोस्ट ऑफ द चांसेस बच्चों में रहते हैं. बच्चों में कैसे रहते हैं? बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं. वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं और इतने एक्टिव होते हैं. सारी की सारी लैंग्वेज बच्चा केवल 3 साल में सीख लेता है. कितनी मिराकुलस बात है ये एक्चुअली. हैव यू थॉट दैट इतनी रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है बच्चों में, इतनी हाई होती है, वो झट से कुछ भी चीजें पकड़ लेते हैं. तो बहुत चांसेस होते हैं छोटे बच्चों में चोरी की लत या झूठ बोलने की, जो ज्यादातर वो अपने मम्मी पापा से या बड़े बूढ़ों से ही सीखते हैं. उस पर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगी. बस खुद को, आप लोगों को सोचने पे, हम लोगों को सभी को सोचने पे मजबूर कर रही हूँ. इट्स जस्ट पिंच या. और ये काम फिर ज्यादा हम दिग्भ्रमित होने की चांसेस है जब हमारा हार्मोनल हाईजैकिंग बोलते हैं इन प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस एज में. तब हम बहुत कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं. तब बच्चे
बहुत भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बच्चों पे ही दोष नहीं आरोपित कर रही हूँ, सारे की सारी मन का भटकाव। अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी आपको भटका सकता है, दिशाहीन कर सकता है और आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। ज्यादातर एडिक्शंस में हम दिशाहीन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट आर द अल्टीमेट रिजल्ट्स। दैट्स व्हाई all this chain, it is a vicious circle. Again we get to addiction, again हम ज्यादा डायरेक्शनलेस होते हैं, अगेन हम ज्यादा स्ट्रेस में गिर जाते हैं, डिप्रेशन में घिर जाते हैं, ज्यादा बाकी जिंदगी क्या है, बस आज जीना है, कल उड़न छू होना है, ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा उस खाई में धंसते चले जाते हैं। वी गो डाउनवर्ड्स एंड आवर होल जर्नी, the God, the Paramatma has given this life to go up, to explore, to expand, to experience this life, guys. नहीं तो पछताना मत। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे वक्त ये गलत लग गई। कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है दिशा का विचार और सही दिशा में। सही दिशा किसी और ने बताने से नहीं, अपने दिल की सुनो, अपने खुद की स्वभाव की सुनो। What is it? Gita says, what I tell is all inclusive extract जो मैंने जिंदगी में अब तक जिया है वही आपको बता रही हूँ। मैंने जो जिया नहीं, मैं बताने का कभी भी साहस नहीं करूंगी। So guys, if you like my video, please do share, subscribe and press the bell icon. See you next week. Bye bye for now. Take good care of yourself. Yes, health is very important. Take care. Bye bye.